हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में रविवार को यानी बीते रविवार को सुबह के वक्त था। 10:45 हो रहा था। तो जो उत्तर प्रदेश का हरदोई है, और इसी हरदोई के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, पाली पुलिस थाना। और इसी पाली पुलिस थाने के अंतर्गत एक महिला को कोर्ट पेश करनी थी सोमवार को। वो महिला को जो है उसी सोमवार को ही खाना खिलाने के लिए जो कैंटीन होती है वहाँ पर लेकर जा रहे थे एक महिला पुलिसकर्मी। इसी बीच उस महिला के जो कैदी होता है, जो जिसे पुलिस कस्टडी में रखे हुए थे, उस महिला के कुछ रिश्तेदार, कुछ जान पहचान वाले, यहाँ तक कि उस महिला का पति भी वहाँ पर मौजूद था। तो जब महिला को कैंटीन में लेकर जा रहे थे, तो उसी वक्त परिवार वालों ने उस महिला से बातचीत करना चाहा। और ख़ास करके पति जो है, पति बिल्कुल उस महिला के करीब थी। तो पति से वो बात तो कर रही थी, पुलिस महिला कांस्टेबल के साथ में थी, फिर भी थोड़ा बहुत बातें होती। इतने में बात होते होते वो जो पति होता है, अपने आपा खो बैठते हैं। आपा इसलिए खो बैठते हैं क्योंकि गर्मा गर्मी में बातें हो रही थी। और तभी जो है उस आदमी ने अपने जेब से, मतलब अपने जेब में छुपा कर रखा था, एक तमंचा निकालते हैं और उस महिला के ऊपर ताबड़तोड़ फायर कर देते हैं। एकदम नज़दीक से गोली चलाई जाती है, जिसके चलते वो महिला जो है लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिरती है। अब पुलिस थाने के अंदर थी, अफरा तफरी मच जाती है। पूरा पाली पुलिस थाने के अंदर अफरा तफरी मच जाते हैं। और वो जो पति होता है, उसके साथ, पति के साथ एक साथी भी था। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी चारों तरफ से घेराव करते हैं और वो दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले उस महिला को लेकर नज़दीकी जो जिला अस्पताल होता है वहाँ लेकर जाते हैं। और जाने के बाद डॉक्टरों ने जब उस महिला को चेक करते, डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, जो यहाँ लाने से पहले इस महिला ने अपना आखिरी सांस ले ली, यानी ये मर चुकी है। अब सुबह के वक्त दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। तो वहाँ पर सारे लोग जमा होते, मतलब बड़े बड़े आला अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते पाली पुलिस थाने के अंदर। और एक खबर जो है आग की तरफ पूरा उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। और उसके बाद जो सच्चाई सामने आता है, वाकई हर कोई हैरान हो जाता है, इसमें गलती किसकी है। कुछ लोग तो कहा जो पति ने जो कुछ भी किया सही किया, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कह रहे हैं जो पति ने जो ये कदम उठाया ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उस महिला ने, यानी उस व्यक्ति का पत्नी ने क्या किया था, जिसके चलते वो पुलिस कस्टडी में भी थी, उसे कोर्ट पेश कर रहे थे, और पति ने पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर गोली मार देती है। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश का हरदोई का। हरदोई में एक जो रामपुर होता है, रामपुर जिला होता है, दरअसल रामपुर जिले के अंदर एक गांव लगता है, आरटिया गांव। इसी आरटिया गांव के रहने वाला होता है अनूप। अनूप शादीशुदा होता है, मतलब 40-42 साल का व्यक्ति था। अनूप का पत्नी सोनी, सोनी का उम्र 35 साल होती है। और इन दोनों का एक 13 साल का बेटा भी है। लेकिन अनूप जो है अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम में वो काम करते थे। लेकिन गुरुग्राम में काम करने के दौरान जो है, जो सोनी होती है अनूप का पत्नी, उसे एक लड़का से बातचीत शुरू हो जाता है। उस लड़के का नाम होता है सुरजीत। अब ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है, यानी अवैध संबंध में तब्दील हो जाती है। यहाँ का 35 साल की महिला है और एक 13 साल के बच्चे का माँ भी है, पति भी है साथ में। लेकिन फिर भी सोनी ने सबको आंखों में धूल झोंक कर, बेटे का भी आंखों में धूल झोंक कर, पति का भी आंखों में धूल झोंक कर, वो उस सुरजीत से अवैध संबंध को कायम कर रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कब तक चलता ऐसा रिश्ता, बहुत जल्द पर्दाफाश होता। वैसे ही होता है सोनी और सुरजीत के मामले में। सोनी और सुरजीत का जो रिश्ता था, इसके बारे में अनूप को पता लग जाती है। अनूप तो पहले अपने पत्नी को समझाया, बेटे का दुहाई दिया, लेकिन कहते हैं ना, ऐसा रिश्ता आसानी से ख़त्म नहीं होती। वही हाल सोनी का भी थी। तो सोनी को आखिरकार मजबूरन अनूप जो है गुड़गांव से अपने गांव आटिया गांव छोड़कर जाता है रामपुर में।
अब यहाँ रामपुर में पत्नी रहती है, लेकिन अनूप जो है काम के सिलसिले में उसे दोबारा गुड़गांव जाना पड़ा। वहाँ काम के सिलसिले में वो चले गए। लेकिन 7 जनवरी को सोनी ने बहुत बड़ा कदम उठा ली थी। 7 जनवरी को अचानक सोनी जो है घर से गायब हो जाती है। अब जब घर से गायब हो जाती है गांव के अंदर, तो एकदम गांव में खलबली सी मच गई। सारे लोगों को पता चला जो सोनी मिल नहीं रहे, सोनी घर पर मौजूद नहीं है। अब ये बातें जो है हवा की तरफ एकदम फैल गए चारों तरफ, जैसे आग के, जैसे जंगलों में आग जैसे लगती है ना, वैसे जो जो सुन रहे सब लोग अब सोनी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। अनूप को भी पता चल जाता है। अनूप भी बहुत गुस्साए, क्योंकि अनूप ने बहुत समझाया, जिसके चलते उसे अपना गुरुग्राम से यहाँ छोड़ कर गए थे गाँव में। अब वही हुआ। अनूप आखिरकार नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं। पाली पुलिस थाने में पहुँचने के बाद अपने पत्नी के खिलाफ एक मामला दर्ज कराते हैं। कहते हैं जो मेरी पत्नी एक लड़का जिसका नाम होता सुरजीत, उसके साथ भाग गई और जाते समय घर में 35,000 रुपये 35,000 कैश रखी हुई थी, वो भी लेकर गई, और जो भी जेवर थे घर के अंदर वो सारे लेकर चली गई। पुलिस पे मामला दर्ज करते हैं और सोनी को ढूंढने की तलाश करते हैं। आखिरकार सोनी का पता चल जाती है। सोनी को रविवार को पुलिस ढूंढ कर लेकर आते हैं, और लाने के बाद, क्योंकि रविवार था, कोर्ट बंद थी, इस वजह से उसे सोमवार को कोर्ट में पेश करनी थी। सोमवार सुबह सुबह सोनी को लेकर एक जो लेडी कांस्टेबल होती है वो जो है सोनी को लेकर कैंटीन में जा रहे थे। और इसी बीच जो है घर वाले भी मौजूद थे, क्योंकि घर वाले को भी पता था आज सोनी को कोर्ट में पेश करेंगे, सवाल जवाब होगी। तो घर वाले जो है, खास करके पति अनूप और अनूप का एक दोस्त उस पुलिस स्टेशन के अंदर थी, मौजूद थी। और जब सोनी को लेकर कैंटीन में जा रहे थे महिला कांस्टेबल, उसी वक्त जो है घर वाले उसे बातचीत करना चाहा सोनी से, लेकिन ठीक से बात नहीं हो रहा है। लेकिन अनूप पति होने के कारण अनूप एकदम सोनी के करीब पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उसे मनाने की कोशिश करते, समझा बुझाकर ले जाने की, अपने घर ले जाने की कोशिश करते हैं। जो देखो, जो कुछ भी गलती तुमने किया हमने माफ़ कर दिया, हमारे घर वाले भी माफ़ कर दिया, तुम वापस आ जाओ, तुमने जो भी किया हम भूल गए, हम सब कुछ माफ़ कर दिया। लेकिन सोनी देवी जो घर से गई थी वो वापस आने के लिए नहीं गई थी, वो तो उसके ऊपर मामला दर्ज था, पुलिस उसे ढूंढ कर लेके आई थी, नहीं तो वो शायद नहीं आती। अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर थी। तो सोनी देवी तो मानती नहीं, तो सोनी देवी को कांस्टेबल जो है लेकर कैंटीन के ओर बढ़ने लगे। इसी बीच जो है अनूप आपा खो बैठते हैं। अनूप ऐसे शुरू से ही तो गुस्साए में थे, और अनूप एक तमंचे वो अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर लाए थे। जैसे देखते हैं कि सोनी जो है टन लेकर वो कैंटीन की ओर जाने लगी, इतने में अनूप उस तमंचे को निकालते और एकदम बिल्कुल करीब से सोनी देवी के ऊपर फायर कर देते। कांस्टेबल को समझ पाते, इतने में करीब से फायर होने के चलते सोनी देवी जमीन पर गिरती लहूलुहान हो जाती है। इतने पुलिस स्टेशन के अंदर थी, सारे पुलिस कर्मी भी एकदम हंगामा मच गया था पुलिस स्टेशन के अंदर, अफरा तफरी मच गई, गोली चली। गोली चलाने वाला अनूप और अनूप का साथी जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के मुस्तैदी और पुलिस चारों तरफ से घेराव कर लिया और उन दोनों को पकड़ लेते। लेकिन सबसे पहले जो है इन दोनों को मतलब सोनी देवी को लेकर जिला अस्पताल भागा जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते सोनी देवी का आखिरी सांस निकल चुकी थी, वो दम तोड़ दी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे चेक किया, चेक करने के बाद साफ साफ पुलिसकर्मियों को कह दिया जो यहाँ लाने से पहले सोनी देवी का मौत हो गई। सोनी देवी का चैप्टर खत्म होता है और उसके बाद अनूप से पूछा जाता है क्या और कोई वजह रही होगी, क्या सोनी देवी घर से भागने के पीछे का उसका मोटिव क्या था। इतना दिन शादी को हो जाने के बाद एक 13 साल का बच्चा भी है, फिर सोनी देवी ऐसा कदम क्यों उठाई। अब सोनी देवी तो नहीं रहा, लेकिन अब सुरजीत से भी पूछताछ किया जाएगा जो उसका आशिक है, जिसके साथ वो भागी थी। लेकिन यहाँ पर जो अनूप ने जो जिन लोगों को पता चला अनूप के बारे में, जो अनूप अपने पत्नी को इस वजह से मार दिया क्योंकि वो अपने आशिक के साथ भाग चुके। तो कुछ लोगों ने कहा कि अनूप ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, लेकिन ये कहाँ से सही होगा कानून को अपने हाथ लेना और एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक तो अवैध तमंचे को लेकर जाना, ये पुलिस वाले के लिए भी और उत्तर प्रदेश कानून का भी एक
मतलब उल्लंघन करना, धज्जियां उड़ाना जिसे कहते हैं, उस अनूप ने किया। एक पुलिस स्टेशन के अंदर गई और अवैध तमंचे थे और अवैध हथियार के साथ गए और पुलिस स्टेशन के अंदर ही गोली चला दी है। वाकई किसी का भी सरकार आ जाए, कितना भी दावा कर ले, लेकिन एक क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रुकेगी। तो ये वो पूरा कहानी है उत्तर प्रदेश का हरदोई में। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम सोनी होता है, 35 साल की थी, उसका एक 13 साल का बेटा भी था। उसी का पति ने उसका जान ले लिया। ये रविवार की थी, सुबह के वक्त, यानी रविवार को उस महिला को पुलिस थाने में लेकर आए थे, कहीं और जगह वो भागी हुई थी। लेकिन सोमवार सुबह सुबह करीब 10:45 पर उस सोनी देवी को गोली मार दिया जाता है और गोली मारने वाला उसका पति होता है। गोली मारने का पीछे जो मोटिव थी, महिला के अवैध संबंध, बैर। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अवगत कराना है कि पाली थाना के ऊपर दिनांक 8 जनवरी को एक मुकदमा क्राइम संख्या 7/26 दर्ज किया गया था, जिसमें वादी अनूप उनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी पत्नी सोनी, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष है, किसी व्यक्ति के साथ चली गई है। उसी क्रम में 87 BNS का मुकदमा लिखकर उनकी खोजबीन की जा रही थी और कल जो महिला सोनी, जो कि वादी पत्नी हैं, उनको बरामद किया गया था और बरामद करने के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही थी। और उसी क्रम में आज जो महिला बरामद हुई थी, जिनका नाम सोनी, जो पत्नी वादी अनूप हैं, उनको जो महिला आरक्षी है और जो आईओ हैं, उनके द्वारा मेडिकल और वैधानिक कार्रवाई हेतु लेकर जाना था। उससे पहले जो थाना मैस है उसके निकट में जो महिला के पति और वादी मुकदमा हैं अनूप, उनके घर वालों में जो महिला उनकी पत्नी है, उनकी सिस्टर, साथ ही साथ इनके छोटे भाई, इनका लड़का और एक अन्य जो उनके मौसा लगते हैं, वो मिलने आए थे उनसे और वो चाह भी रहे थे कि उनको समझाकर घर लेके जाया जाए। उसी दौरान, बातचीत के दौरान, मेस के निकट में जो वादी मुकदमा अनूप है और महिला के पति हैं, उनके द्वारा महिला के ऊपर पीठ पर अवैध शस्त्र से फायर किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत से महिला को यहाँ से अस्पताल भेजा गया और शाहबाद से CSC से वहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान इलाज उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। जो महिला का पति है अनूप, उनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अवैध शस्त्र को बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो लापरवाही महिला आरक्षी संजना राजपूत और जो आईओ हैं इस मुकदमे के, विक्रांत चौधरी, उनके द्वारा जो लापरवाही की गई है, उस क्रम में उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एडिशनल SP पश्चिमी हैं, उनको जांच दी गई है। अगर इसमें अन्य किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।